जो शिवगंज से ताल्लुक रखते हैं। मैं सदर सरपरस्त इजलास जनाब हजरत मौलाना कारी बशीर अहमद साहब जामई और आज के इस बावकार इजलास के मुफर्रिर खुसूसी जनाब काजी इमरान आलम साहब और जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब कासमी, मौलाना तौकीर अहमद साहब, मौलाना मसूद साहब, जनाब हजरत मौलाना इखलाक अहमद साहब, मौलाना शमीम साहब, कारी सुहेल अहमद साहब, इन तमाम हजरात को मैं कहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपने दस्त मुबारक से इन बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत रखें। हमारे दरमियान सामईन की में तशरीफ फरमा रामनगर की सरजमी से तशरीफ लाए जनाब हजरत भाई औरंगजेब साहब से गुजारिश है कि आप बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाने की कोशिश करें। उमर फारूक इब्ने हबीबुर रहमान कुरैनिया, मोहम्मद परवेज इब्ने मुजम्मिल हुसैन सीतापुर, शफीउल्लाह इब्ने जहांगीर आलम चनावना, अब्दुल माजिद इब्ने जफीर अहमद रक्सौल, गुलरेज अहमद इब्ने सलाहुद्दीन कुकरा, अब्दुल रहमान इब्ने हिब्बुर रहमान कुलुआ, मोहम्मद हुजैफा इब्ने तौकीर आलम कुलुआ, नबी आलम इब्ने मजहर आलम लखनौता, मोहम्मद सलमान इब्ने परवेज आलम इंदरवा, मसअब बिन अखलाकुर रहमान रक्सौल मुसाब, मोहम्मद मोहसिन इब्ने आफ्ताब आलम शिवगंज, मोहम्मद फैसल इब्ने फखरुद्दीन की परपाती, तौफीक उमर इब्ने मोइनुद्दीन की परपाती, रिजवान आलम इब्ने अरशद अली सुगौली, इमरान इब्ने फजैल अहमद रक्सौल, आसम इकबाल इब्ने इफ्तिखार अहमद कंडोलिया, तौफीकुर रहमान इब्ने मुजीबुर रहमान मुरली, रमजान अली इब्ने मुश्ताक धमादार, हामिद अली इब्ने जुगनू चतुर्भुजवा, साजिद अख्तर इब्ने अजहर आलम अलकतरिया, आसिफ रजा इब्ने जुल्फिकार अहमद बस्ता। ये अभी 22 बच्चे हैं और इसके बाद दीगर बच्चों का नाम लिया जाएगा। नंदपुर से ताल्लुक रखने वाले जनाब भाई आफ्ताब आलम साहब से गुजारिश है और कंधवलिया की सरजमी से तशरीफ लाए जनाब भाई फिरोज आलम साहब, इन दोनों हजरात से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से हुफ़ाज़े क़ुरान के सरों पर दस्तार फजीलत रखी जा रही है। यकीनन जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब और इनके साथ साथ शाना बशाना रहने वाले इनके मुअज़्ज़ज़ साथिया किराम जनाब कारी मुस्तफ़ा साहब, कारी मजहर साहब और कारी मिराजुद्दीन साहब, इन तमाम लोगों की कोशिशें हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज इतने सारे बच्चे हिफ्ज़ कुरान से आरास्ता और पैरास्ता हुए हैं। मैं जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी इन बच्चों के सरों पर अपने हाथ पर रख दिया करें। तशरीफ ले चले आते हैं। इनकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है, इनकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है और फजले हक से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। इनकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है, फजले हक से जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है और कोई भी कुरान में तरमीम कर सकता नहीं। सरवरे कौनैन की उम्मत का ये ईमान है और जिसके सीने में कुरान की एक भी आयत न हो उसका दिल तारीख है, वीरान है, सुनसान है। और हाय अफसोस कि कुरान तुमसे छूट गया, हाय अफसोस कि कुरान तुमसे छूट गया, ऐश में दामन ईमान तुमसे छूट गया और मिल रही है तुम्हें अपने ही गुनाहों की सजा। दोस्तों हश्र का दामा तुमसे छूट गया। जी कारी सुहेल साहब से बार बार नाम ले रहा हूँ, नहीं जा रहे, आ जाए यहाँ जी। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातुहुम
सदर मुदर्रिसीन मदरसा मारिफुल कुरान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भाई वाला से गुजारिश करता हूँ कि आप भी हुफ़ाज़ कराम के सरों पर अपने दस्ते मुबारक को रखें। अल्लाह का फरमान मीठा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मीठा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मीठा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मीठा है न मिटेगा। अरे इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन मिटा उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। बैठे तशरीफ रखे हाफिज जी, चलिए पढ़िए, बैठिए वहाँ। फोटो के सिलसिले को आप लोग कम रखें बराए मेहरबानी, हुफ़ाज़ कराम को तरतीब से बैठने दें। 2012 के बाद पहली मर्तबा जामिया ताफ़ीज़ुल कुरान बिल करीम के ज़ेर एहतमाम ये अज़ीमुश्शान दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कराम मुनाफ़िज़ पज़ीर है। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है कि अब तमाम लोगों की दुआओं की बदौलत ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता यकीनन दिन दूनी रात चौगनी की तरफ गामजन है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस जामिया के ज़ेरे एहतमाम और ज़ेरे निगरानी, जैसा कि ये जामिया ताफ़ीज़ुल कुरान का क़याम सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर हुआ था कि इस मदरसे के अंदर और इस जामिया के अंदर उन अफराद के बच्चे पढ़े जो अपने बच्चों को सदक़ात, फ़ितरात, अतियात के रकम से पाक और मुबर्रा रखना चाहते हैं। यकीनन इसी बुनियाद पर इस इदारे का क़याम अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रुझान हुआ और हमारे डॉक्टर के बच्चे, इंजीनियर के बच्चे, ऑफिसरान के बच्चे इस मदरसे के अंदर आए, इस जामिया के अंदर आए और उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना शुरू किया। आज हम और आप देख रहे हैं ये 65 बच्चों की तादाद है जिनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसी के ज़िम्न में और इसी के ज़ेरे निगरानी बगल में ही जामिअतुल अनवार इस्लामिक गर्ल्स मदरसा स्कूल जो हॉस्टल के साथ कायम है, उसमें भी सेम यही तरतीब है। और उस मदरसे के अंदर भी सदक़ात, फ़ितरात और अतियात के बिल्कुल पाक रख करके उम्मत की बच्चियों की तालीम का रास्ता किया जाता है। आगे हम्माद इब्ने सब तो हो गया ना, बोलो दूर नहीं जी, एक तरफ से बात जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब की तरफ से तमाम बच्चों के लिए एक कलम और भी कुछ कलम और कुरान करीम का नुस्खा और भी दीगर चीजें गालिबन हैं जो हुफ़ाज़ कराम को दी जा रही हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के जनाब कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी से गुजारिश करता हूं कि आप आए और इन हुफ़ाज़ कराम की शान में दरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तर्ज़ा कमा तुहिब्बु तर्ज़ा। आइए हज़रत माशाअल्लाह आप लोग देख रहे हैं इन बच्चों को जिनके सरों पे दस्तारबंदी रखी गई। इनके घर वाले, इनके भाई, इनके वालिद यहाँ होंगे? किसी के नहीं है? अच्छा माशाअल्लाह, शेर सुनिए। क्या खुद भी बचो बच्चों को जहन्नम से बचाओ, खुद भी बचो बच्चों को जहन्नम से बचाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरी थोड़ी सी मेरी भी थोड़ी सी कर लीजिए। 1 फरवरी से 32वां प्रोग्राम है आज का, 32 दिन हो गए। माई खराब रहेगा, कल का प्रोग्राम में बैठकर नहीं करते, खराब हो जाएगा। खुद भी बचो बच्चों को जहन्नम से बचाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें इंसान बनाओ। और शेर बना जाते हैं, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि क्यों मगरिबी
मगरिबी तहजीब के साँचे में डले हो, क्यों मगरिबी तहजीब के साँचे में डले हो, क्यों हाथ में बातिल का अलम लेके चले हो, क्यों हाथ में बातिल का अलम लेके चले हो। औलाद को तुम खालिद सलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, खुद भी बचो बच्चों को जहन्नम से बचाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। फिर इंशाअल्लाह अगर हाजिर हुई तो मुकम्मल करेंगे। चलते थे हम बारिश आ जाइए, मौसम ठीक नहीं है। अब्दुल्ला हम चल रहे हैं, बारिश आ दुआ कराएं। देखिए हदीस शरीफ में आया है अद्दुआओ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मक्स है। और एक हदीस शरीफ में है अद्दुआओ हुवल इबादत, दुआ दर हकीकत एक इबादत का नाम है। मौसम के बदलने की वजह से इंतशार है, लेकिन माशाअल्लाह 65 तलवा के सरों पे फजीलत की दस्तारबाजी ये दुआ होगी, लेकिन एक मुकम्मल मनक़बत है। कुरान और हदीस के जो अल्फाज हैं उसको शेर में बयान किया और उस्तादुल असातिज़ा हज़रत क़ारी बशीर अहमद साहब दामद बरकातुहुम हमारे मुखलिस मुकर्रम मौजूद है। हज़रत ज़रा तवज्जो फरमाए, उसके बाद दुआ हो जाएगी। बेहम्दिल्लाह तुमको हाफिज़ो हासिल वो नेमत है, वो कुरान जो सरापा नूर है, बरकत है, रहमत है। बड़ी सर पर तुम्हारे जो ये दस्तारे फजीलत है, ये इनाम खुदाबंदी है, ये कुरान की बरकत है। किया महफूज सीने में कलामुल्लाह को जिसने खुला, उसके लिए हर वक्त हरदम बाब रहमत है। सदा कुरान के हाफिज को दी जाएगी महशर में कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, ये हुक्म रब्बे इज्जत है। जो कुरान सीखे सिखलाए वो तुम्हें सबसे बेहतर है। नबी ने है ये फरमाया, ये बुनियाद शरीयत है। जला सकती नहीं हरगिज़ उसे नारे जहन्नुम की, जो है कुरान का हाफिज जिसे हासिल ये दौलत है। मगर तुम याद रखना, शर्त है इस पर अमल करना। यकीन है कि बिला शुबहा ठिकाना उसका जन्नत है। पहनाया ताज जाएगा कदर मादर को हाफिज के, क़यामत में कहेंगे लोग कैसी शान व अज़मत है। तिलावत खूब करना, खास रखना हिफ्ज़ कुरान का, कहूँ मैं इससे ज्यादा क्या ये इल्म की नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमको हाफिज़ो हासिल व नेमत है, वो कुरान जो सरापा नूर है, रहमत